आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि सऊदी कौंसिल खाने में तुर्की सहाफी के कत्ल पर हुई गहमागहमी के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब का हर मामले में पूरा साथ देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि जमाल खाशोगी के खिलाफ होने वाले जुर्म खौफनाक था, जिसकी अमेरिका कतई इजाजत नहीं दे सकता। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि जमाल खाशोगी का कत्ल एक नाकाबिल कबूल और खौफनाक जुर्म है, जिसकी मुआफी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से अमेरिका पहले ही कत्ल में शरीक 17 सऊदियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुका है। ट्रंप ने यह भी वाजे किया है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें खाशोगी के कत्ल की मंसूबा साजी या फिर हलाकत के बारे में कोई इल्म था। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि खाशोगी के कत्ल के तमाम हकायक का हमें पता नहीं चल पाए, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं और ईरान के साथ लड़ाई में सऊदी अरब अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। अपने मुल्की मफादात को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका सऊदी अरब का पुख्ता साथ दे रहा है। तुर्की के वजीर खारजा मेवलट केफलगोगुन का कहना है कि खासतौर से जमाल खाशोगी के कत्ल पर सऊदी अरब से मिलने वाले ताउन से मुतमईन वो नहीं है और अगर रियाद के साथ इस मामले से जुड़े होने की तस्दीक हुई तो तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी जांच कराने का मुतालबा करेगा। तुर्की के वजीर खारजा मेवलट कैफसोग्लू ने अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के साथ मीटिंग के बाद वाशिंगटन में सहाफियों से बात कही। कैफसोग्लू ने यह भी कहा है कि तुर्की ने अमेरिका के साथ खाशोगी कत्ल मामले में तमाम इत्तलात को शेयर किया है और अंकारा के रुख को दोहराया है कि सच्चाई को हर हाल में सामने लाना है। तुर्की के वजीर खारजा मेवलट कैफसोग्लू ने मजीद कहा कि रियाद के साथ ताउन एक सतह पर नहीं है जहां अंकारा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश रखता था। अगर सऊदी अफसरान के साथ इस मामले में राब्ता टूटता है तो तुर्की रस्मी तौर पर यूएन से मुतालबा करेगा कि वो इस मामले की तफ्तीश करे। जिन सवालात का मैंने जिक्र किया है उनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिल सके। हमें नहीं लगता कि सऊदी अरब हमारा उस सतह तक ताउन कर रहा है जहां तक हम चाहते हैं। यह हमारा हक है कि हम ज्यादा जानकारी हासिल करें। अगर ऐसा नहीं होता है या जांच रुकती है या फिर हमारे साथ ताउन नहीं किया जाता है तो हम आलमी जांच का मुतालबा कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ था और यह कत्ल तुर्की के खासतौर से इस्तांबुल में वाक़ सऊदी अरब के कौंसिल खाने में हुआ था। अमेरिका का मीडिया CIA के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ही सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था। तुर्की के सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल एक मुअम्मा बनकर रह गया है। हालांकि खशोगी के कत्ल की तफ्तीश में दुनिया की सबसे मोतबर तफ्तीशी एजेंसी CIA ने भी भरपूर जांच की, लेकिन वो भी अब तक इस कत्ल के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। हालांकि खशोगी के कत्ल के पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शाह सलमान का नाम आ रहा है, क्योंकि खशोगी सऊदी अरब की सरकार और वहाँ के क्राउन प्रिंस के खिलाफ अक्सर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। He is creating an environment of intimidation and fear. Saudis are being silenced. इस्तांबुल में उनके कत्ल के बाद तुर्की की मीडिया ने ढेर सारे सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। उन्हीं सबूतों की बुनियाद पर हर छोटी से छोटी बात का तज्जिया करके ये बताने की कोशिश की गई है कि इस कत्ल के पीछे कैसे सऊदी अरब की हिट टीम्स के एक्सपर्ट्स का हाथ था, जिन्हें खास तौर पर सऊदी अरब की सरकार ने मुंतखब किया था। इनमें से कुछ के रिश्ते क्राउन प्रिंस से भी थे। हालांकि सऊदी अरब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि यह कत्ल पहले से तय किए गए प्लान के मुताबिक हुआ। सऊदी अरब पर इल्ज़ाम है कि जिस गाड़ी में खशोगी की लाश को ले जाया गया वो काउंसलेट से बाहर निकलकर 2 मिनट के ड्राइव के बाद सऊदी काउंसलर के घर पहुंचती है। कई मिनटों के बाद वैन को इमारत के ड्राइव वे पर लगा दिया गया था और इस बार भी इसे लोगों की नज़रों से बचाकर लगाया गया था। दुनिया भर में खशोगी के कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके 9 दिन के बाद सऊदी की सरकार ने टीम को इस्तांबुल भेजा। उनके मुताबिक ये टीम कत्ल के पीछे की वजह की जांच करना चाहती थी। तुर्की के अफसरान का दावा है कि ये टीम जांच करने के लिए नहीं बल्कि कत्ल को कवर अप करने के लिए आई थी। और ये भी अजीब बात है कि इतनी तरक्की के दौर में खशोगी का कत्ल अब भी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात ने यमन को 500 मिलियन की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। इससे यमन में इंसानी बहरान से निपटने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इस फंड को यमन में कहत और इफलास के शिकार यमनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों अरब मुल्कों के इस कदम से 10 से 12 मिलियन यमनी शहरियों को ग़िज़ा की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और दोनों मुल्कों की इस काविश से 10 मिलियन यमनी शहरियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे को उनके सियासी जमात वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि थेरेसा मे बरतानिया की यूरोपीय यूनियन के से अलहदगी के लिए हतमी कोशिश कर रही हैं। हालांकि बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने इस फैसले के हक में वोट देने का अहद किया है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के इशू पर बरतानिया के कई वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दीगर वुज़रा थेरेसा मे से मुतालबा कर रहे हैं कि वो यूरोपीय यूनियन से मुआहदे की शराइत में तब्दीली करें। और जैसे जैसे थेरेसा मे की क़यादत में बगावत जोर पकड़ रही है, ऐसा लगने लगा है कि बरतानिया में बरसरे इक़्तिदार पार्टी थेरेसा मे की मुतबादिल क़यादत को सामने ला सकती है। अगर थेरेसा मे इस बहरान से निकलने में कामयाब हो जाती हैं तो उनकी जमात के ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से अलग होने का मुआहदे के खिलाफ वोट करने का जो इरादा है वो बन चुका है। इधर पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के मामले में हाल ही में बरी की गई ईसाई खातून आसिया बीबी के वकील ने कहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी मगरबी मुल्क जाना चाहती हैं जो उन्हें और उनके कुनबे को वीज़ा देने को तैयार हो। उनके वकील सैफुल मलूक ने बताया कि किसी भी मुल्क ने उन्हें अभी तक आने का न्योता नहीं दिया है और इसी वजह से बीबी और उनके कुनबे ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा है। मलूक ने बताया कि आसिया बीबी मगरब के किसी भी मुल्क जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल वो पाकिस्तान में एक खुफिया जगह पर रह रही हैं। आसिया को 7 नवंबर की रात मुल्तान की जेल से रिहा कर दिया गया था। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को बीबी को आहानते रसूल के मामले में बरी कर दिया था। हालांकि कई लोग अभी भी उन्हें मौत की सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान ने 21 से 30 नवंबर तक होने वाले गुरु नानक देव जयंती की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए 3800 से ज्यादा सिख अकीदतमंदों के लिए वीजे जारी किए हैं। पाकिस्तान के मकामी हाई कमिश्नर ने जारी एक बयान में कहा कि ये वीजा उनसे कहीं ज्यादा है जो दीगर ममालिक के सिख अकीदतमंदों को तकरीब में हिस्सा लेने के मकसद से जारी किए गए हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ये हालिया बरसों में बाबा गुरु नानक की यौम पैदाइश की तकरीब के लिए जारी किए गए वीजे की सबसे ज्यादा तादाद है, जो दोनों मुल्कों के बीच इस तकरीब के लिए आपसी रजामंदी की बुनियाद पर तय की गई है। पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा 3000 वीजे जारी करने की तादाद से आगे बढ़कर के इस बार 3800 वीजे देने का ऐलान किया है। बयान में कहा गया है कि मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए हिंद पाक के बीच 1974 में हुए प्रोटोकॉल की आउटलाइन के तहत हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंद हर साल मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों और मौक़ों पर पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये एक अहम पहल है जो इस साल गुरु नानक देव के 550वीं जयंती शुरू होने के सबब अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस मौके पर हम अपने सिख भाइयों और बहनों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं और सभी अकीदतमंदों के लिए एक बेहतरीन रूहानी सफ़र होने की उम्मीद करते हैं। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।